गांव के एक कोने में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का स्वभाव चतुराई से भरा था, लेकिन उसकी चतुराई हमेशा नेक कामों में लगी रहती थी। उसके पास बहुत अधिक दौलत नहीं थी, पर उसकी जिंदा दिली के चर्चे पूरे गांव में थे। हंसी मजाक करना और लोगों की मदद करना उसे बेहद पसंद था। एक दिन की बात है, जब रामू गांव के बाहर जंगल की ओर गया तो उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वृद्ध ने उसे रोका और कहा, बेटा, मेरी हालत बहुत खराब है। मुझे भूख लगी है, पर मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। रामू का दिल पसीज गया और उसने अपने झोले में से कुछ रोटी निकालकर वृद्ध को दे दी। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। तुम्हारी इस मदद के लिए मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। इस जंगल के उस पार एक पुराना मंदिर है और उसके नीचे एक खजाना छिपा हुआ है, पर वहां पहुंचने के लिए तुम्हें साहस, समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। रामू के मन में लालच तो नहीं था, लेकिन उसे थोड़ी जिज्ञासा जरूर हुई। उसने वृद्ध का धन्यवाद किया और खजाने की खोज में निकल पड़ा। उसने सोचा, अगर खजाना मिल गया तो मैं अपने गांव के लोगों की मदद कर पाऊंगा। वह जंगल में आगे बढ़ता गया और कुछ ही देर में उस पुराने मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर बहुत ही रहस्यमयी और डरावना दिखता था, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। मंदिर के दरवाजे के पास उसने एक पत्थर की तख्ती देखी, जिस पर लिखा था, जो भी इस मंदिर में प्रवेश करेगा उसे 3 कठिन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि उत्तर सही हुए तो खजाना तुम्हारा होगा, यदि गलत तो तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। रामू ने सोचा, भला मैं किस बात से डरूं? मुझे बुद्धि का इस्तेमाल करना आता है। उसने अपने मन को मजबूत किया और अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। अचानक सामने एक मूर्ति प्रकट हुई और बोली, पहला प्रश्न है, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? रामू थोड़ी देर सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु प्रेम और सच्चाई है, क्योंकि प्रेम और सच्चाई के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। मूर्ति मुस्कुराई और बोले, तुमने सही उत्तर दिया। अब दूसरा प्रश्न सुनो। संसार में ऐसा कौन सा गुण है जो सभी लोगों को जोड़ता है? रामू ने तुरंत जवाब दिया, यह गुण है सहनशीलता और दूसरों के प्रति करुणा। इनसे ही समाज में एकता और मेलजोल बना रहता है। मूर्ति ने प्रसन्न होकर तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें यह खजाना मिल भी जाए तो तुम इसका क्या करोगे? रामू ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं इस खजाने को अकेले नहीं रखूंगा। मैं इसे अपने गांव के लोगों की भलाई में खर्च करूंगा। इससे सभी के जीवन में खुशहाली आ सकेगी। यह सुनकर मूर्ति गायब हो गई और अचानक ही मंदिर की दीवारें खुलने लगी। रामू ने देखा कि उसके सामने एक विशाल खजाना पड़ा था। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और न जाने कितनी कीमती वस्तुएं। उसने भगवान का धन्यवाद किया और खजाने को अपने साथ लेकर गांव लौट आया। गांव के लोगों को जब रामू की कहानी पता चली तो सभी उसकी समझदारी और नेक इरादों की तारीफ करने लगे। उसने उस खजाने से गांव में एक स्कूल बनवाया, अस्पताल की सुविधा शुरू करवाई और हर गरीब परिवार की मदद की। रामू के इस नेक काम की वजह से गांव के लोग उसे बेहद मान सम्मान देने लगे और इस तरह चतुराई और नेकदिली की बदौलत रामू ने खुद को एक मिसाल बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि प्रेम, सच्चाई और दूसरों के लिए करुणा है। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला सुमित्रा देवी अपने पोते दीपक के साथ रहती थी। सुमित्रा देवी की उम्र तो काफी हो चली थी, मगर उनकी कहानियों का जादू वैसा ही था। दीपक, जो अब शहर में पढ़ने गया था, छुट्टियों में ही गांव आ पाता था और ये छुट्टियां उसके लिए सबसे खास होती थी। उसे दादी से कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन दीपक ने दादी से पूछा, दादी, क्या कभी आपने कोई खजाना देखा है?
दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैंने एक खजाना देखा है। दीपक की आंखें चमक उठी। सच में दादी? कहाँ है वो खजाना? दादी ने कहा, ये खजाना गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गड़ा है। दीपक हैरान होकर बोला, दादी, आपने उसे निकाला क्यों नहीं? सुमित्रा देवी हंसते हुए बोली, वो खजाना मेरी अमानत है, जिसे मैं तुम जैसे किसी अपने के लिए ही छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे पाने के लिए पहले तुम्हें कुछ काम करने होंगे। दीपक ने तुरंत हामी भरी। दादी ने उसे एक पुराने से लकड़ी के बॉक्स से एक नक्शा निकाल कर दिया। नक्शा काफी पुराना और धुंधला था, लेकिन उस पर गांव के पुराने रास्तों और जगहों की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। दादी ने उसे समझाया, इस नक्शे में 3 जगहें हैं जहां तुम्हें 3 अलग-अलग चीजें मिलेंगी। इन तीनों को जोड़कर ही खजाने का राज खुल पाएगा। दूसरे दिन भोर होते ही दीपक उस नक्शे को लेकर निकल पड़ा। पहले निशान के अनुसार उसे गांव के पास के तालाब की ओर जाना था। तालाब पर पहुंचकर दीपक ने चारों ओर नजरें दौड़ाई। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़े पत्थर के नीचे कुछ गड़ा हुआ महसूस हुआ। उसने पत्थर हटाया और वहां एक मिट्टी का घड़ा पाया। उस घड़े के अंदर एक पुरानी लोहे की चाबी पड़ी थी। वो चाबी लेकर दीपक अगले निशान की तरफ बढ़ा, जो गांव के पुराने मंदिर के पास था। मंदिर की हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी, मगर नक्शे में एक खास चिन्ह बना हुआ था, जो मंदिर के पिछले हिस्से में दर्शा रहा था। वहां जाकर दीपक ने देखा कि कुछ फूलों के पौधों के बीच एक लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकल रहा है। उसने उत्सुकता से उसे खोदा तो वहां एक पत्र मिला। पत्र में एक पहेली लिखी थी, जहां सूर्य का प्रकाश कम और अंधकार अधिक होता है, वहां दूसरी चाबी छिपी हुई है। इस पहेली को समझते हुए दीपक ने सोचा कि शायद ये कोई पुराना तहखाना होगा। गांव में एक ही ऐसा तहखाना था जो उनकी ही हवेली के नीचे था। वह जल्द ही घर लौटा और तहखाने में गया। वहां जाकर उसने दीवारों और जमीन का निरीक्षण करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे एक ईंट अलग सी लगी। उसने उसे हटा दिया और भीतर एक छोटी सी तिजोरी मिली, जिसमें से उसे दूसरी चाबी मिल गई। अब तीसरी जगह का निशान था, गांव के पुराने स्कूल के पास का कुआं। गांव के इस पुराने स्कूल में अब कोई नहीं आता था और कुआं भी बंद कर दिया गया था। लेकिन दीपक ने हिम्मत करके कुएं के पास जाकर झांका। वहां एक रस्सी पड़ी थी, जिसके साथ कोई डिब्बा बंधा था। उसने ध्यान से रस्सी खींची और डिब्बा बाहर निकाला। उस डिब्बे में एक चमकती हुई तस्वीर थी, जिसमें दादी और एक छोटे से बच्चे की तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, यादें सबसे बड़ा खजाना है। दीपक का दिल भर आया। उसने समझ लिया कि दादी का असली खजाना उसकी कहानियों और यादों में ही। गांव के एक कोने में, जहां हरियाली का साया था और खेतों में सोने जैसी फसलें लहलहा रही थी, वहीं एक गरीब किसान रामू अपने छोटे से खेत में काम करता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसकी मेहनत और संघर्ष की कोई तुलना नहीं थी। रामू की पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे मोहन और गीता उसके जीवन का आधार थे। रामू के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जिसमें वह साल भर अनाज उगाता था, लेकिन हर साल फसलें सही से नहीं होती थी। कभी बेमौसमी बारिश आ जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। फिर भी रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों को शिक्षा देने का सपना देखा। वह जानता था कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। रामू ने सोचा कि वह वहां अपनी कुछ फसलें बेचकर थोड़े पैसे कमाएगा। उसने अपनी मेहनत से उगाई गई गेहूं की बोरियां मेले में ले जाने का निर्णय लिया। मेले में पहुंचकर उसने अपने गेहूं की बोरियां बेचने के लिए सभी से बात की, लेकिन उसके पास सीमित पैसे थे और व्यापारी उसे कम दाम पर खरीदना चाहते थे। रामू निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव के कुछ दोस्तों से सलाह ली और एक नया आइडिया सोचा। उसने तय किया कि वह अपने गेहूं को सीधे उपभोक्ताओं को बेचेगा। उसने मेले में
एक छोटा सा स्टॉल लगाया और वहां अपनी फसल को ताजा और गुणवत्ता वाली बताकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उसकी बिक्री बढ़ने लगी। उसने न केवल अपनी फसलें बेची बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया कि वे अपनी फसलें सीधे उपभोक्ताओं को बेचें। इस तरह वर्षों बाद रामू ने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी में बदलाव ला दिया। उसकी कहानी न केवल उसकी प्रेरणा थी बल्कि गांव के हर गरीब किसान के लिए एक मिसाल बन गई। अब गांव में हर किसान यह जानता था कि कठिनाइयां कितनी भी हों, अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। रामू की कहानी ने यह साबित कर दिया कि संघर्ष और ईमानदारी के साथ हर किसी का सपना सच हो सकता है। वर्षों बाद रामू ने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी में बदलाव ला दिया। उसकी कहानी न केवल उसकी प्रेरणा थी बल्कि गांव के हर गरीब किसान के लिए एक मिसाल बन गई। अब गांव में हर किसान यह जानता था कि कठिनाइयां कितनी भी हों, अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। रामू की कहानी ने यह साबित कर दिया कि संघर्ष और ईमानदारी के साथ हर किसी का सपना सच हो सकता है। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की पहली किरणें खेतों पर बिखरती थीं, वहां एक युवा किसान रवि अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहा था। वह न केवल अपने खेतों की उपज बढ़ाने के लिए मेहनत करता था बल्कि गांव के समृद्धि के लिए भी प्रयासरत था। लेकिन गांव के अन्य किसान उससे जलते थे क्योंकि उसकी मेहनत हमेशा रंग लाई थी। रवि का एक सपना था गांव में एक पुस्तकालय खोलना ताकि बच्चे पढ़ाई कर सकें और गांव का विकास हो सके। लेकिन उसके इस विचार का सभी ने मजाक उड़ाया। किताबें हमें क्या देंगी, मेहनत से ज्यादा जरूरी है, एक किसान ने कहा। रवि ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं खुद कुछ नहीं कर सकता तो क्या मैं दूसरों को प्रेरित कर सकता हूँ। एक दिन रवि ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें किताबों के बारे में बताना शुरू किया। उसने उन्हें समझाया कि शिक्षा उनके भविष्य का सबसे बड़ा सहारा हो सकती है। बच्चों ने उत्सुकता से उसकी बात सुनी। उन्होंने कहा, लेकिन हमारे पास किताबें नहीं हैं। रवि ने अपने छोटे से सेविंग्स से पैसे इकट्ठा किए और एक पुरानी किताबों की दुकान से किताबें खरीदी। उसने गांव के चौराहे पर एक जगह चुनी और वहां बच्चों के लिए एक छोटा सा पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों में गांव के बच्चे पुस्तकालय के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। रवि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ कहानियों का भी आनंद दिलाने लगा। गांव के अन्य किसान अब यह देखकर चौंक गए कि बच्चों में कितनी रुचि थी। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, रवि, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, क्या तुम हमें भी सिखा सकते हो? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धीरे धीरे गांव के बड़े बुजुर्ग भी पुस्तकालय आने लगे। रवि ने न केवल बच्चों को पढ़ाया बल्कि गांव के किसानों को भी नए तकनीकी तरीकों के बारे में बताया जिससे उनकी फसलें और बेहतर हो सकें। समय के साथ गांव की तस्वीर बदलने लगी। पहले जो किसान एक दूसरे से जलते थे, अब वे एकजुट हो गए थे। वे अपने अनुभव साझा करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। रवि के प्रयासों ने गांव में एक नई ऊर्जा का संचार किया। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। सभी की फसलें तबाह हो गई और गांव में निराशा छा गई। किसान एक बार फिर से एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, हम एक हैं। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं। उसने सभी को मिलकर काम करने का सुझाव दिया। सभी ने मिलकर गांव के खेतों की सफाई की और नई फसल बोने का निर्णय लिया। रवि ने अपने अनुभव के आधार पर सभी को नए तरीकों से खेती करने के लिए प्रेरित किया। गांव में एकता और मेहनत से फिर से खुशहाली लौट आई। कई महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो गांव की खुशियां वापस लौट आईं। हर कोई एक दूसरे को बधाई देने लगा। रवि ने देखा कि उसके सपने ने गांव को एक नई दिशा दी है।
पुस्तकालय अब केवल किताबों का स्थान नहीं था, बल्कि गांव की संस्कृति और एकता का प्रतीक बन गया था। रवि की कहानी ने न केवल गांव के बच्चों को पढ़ाई की अहमियत बताई, बल्कि सभी को यह भी सिखाया कि एकता में बल है। गांव अब न केवल शिक्षा में बल्कि कृषि में भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने लगा। इस कहानी ने यह सिद्ध किया कि अगर किसी के मन में सच्ची इच्छा और मेहनत हो तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। रवि ने न केवल अपने सपने को पूरा किया, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को एकजुट करके एक नई उम्मीद की। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की पहली किरणें खेतों पर बिखरती थीं, वहां एक युवा किसान रवि अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहा था। वह न केवल अपने खेतों की उपज बढ़ाने के लिए मेहनत करता था, बल्कि गांव की समृद्धि के लिए भी प्रयासरत था। लेकिन गांव के अन्य किसान उससे जलते थे, क्योंकि उसकी मेहनत हमेशा रंग लाई थी। रवि का एक सपना था गांव में एक पुस्तकालय खोलना, ताकि बच्चे पढ़ाई कर सकें और गांव का विकास हो सके। लेकिन उसके इस विचार का सभी ने मजाक उड़ाया। किताबें हमें क्या देंगी, मेहनत से ज्यादा जरूरी है, एक किसान ने कहा। रवि ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं खुद कुछ नहीं कर सकता तो क्या मैं दूसरों को प्रेरित कर सकता हूँ। एक दिन रवि ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें किताबों के बारे में बताना शुरू किया। उसने उन्हें समझाया कि शिक्षा उनके भविष्य का सबसे बड़ा सहारा हो सकती है। बच्चों ने उत्सुकता से उसकी बात सुनी